इस पूरे विषय के दो तीन पक्ष हैं। तो मैं शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की वानगी है उसके अध्यक्ष पद का चुनाव। ने ऐसे साफ सुथरे तरीके से करने की कोशिश की, थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हों वो पार्टी के भीतर का विषय है, लेकिन एक पार्टी ने अपने 133 साल के इतिहास में छठवीं बार मतदान के जरिए अपना अध्यक्ष चुना है। उस पार्टी ने जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी के प्रत्याशी को भी किसी दौर में हरा दिया गया था, सब बट्टा भी सीतारामैया को जो कि गांधी जी के प्रत्याशी थे नेताजी सुभाष उसने पराजित कर दिया था। आज की यह घटना मल्लिकार्जुन खड़गे का निर्वाचित होकर अध्यक्ष बनना एक विशेष कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कारण यह है कि शायद राहुल गांधी जिस जिद पर अड़े थे आज वो पूरी हो गई। 2019 की पराजय के बाद उन्होंने जैसे गंगाजली उठा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब न तो वे अध्यक्ष होंगे न गांधी परिवार का और कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजीव जी इसे ऐसे देखना चाहिए कि अब से कम विपक्ष, हमारे आपके जैसे पत्रकार, तमाम समालोचक कम से कम उस एक आरोप को लगाने से तो अब मोहलत पा गए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो गांधी परिवार से ही होता आया है। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर विदेशी मूल के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वैसे ही राहुल गांधी ने खुद और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष न बनने देकर उस आरोप को काफी कुछ भोथरा कर दिया है, कुंद कर दिया है। दूसरी बात कांग्रेस ने एक लकीर खींच दी है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो कम से कम अध्यक्ष का चुनाव तो बाकायदा विधिवत कराइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनसे जरूर अब यह सवाल पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी में कब चुनाव हुआ अध्यक्ष का। जो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टाम्प कह रहे हो तो उनसे पूछा जा सकता है कि जेपी नड्डा इतने सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हैं कि वे जब चाहें तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं। कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष रहे हैं, वे क्या सचमुच इतने ताकतवर थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकते थे या जेपी नड्डा मोदी जी को हटा सकते हैं? तो रबर स्टाम्प अगर जेपी नड्डा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी रबर स्टाम्प मान ले जाना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात, आपका जो सवाल है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कांग्रेस मिली है उनकी झोली में जो कुछ आया है वो कैसा है और कितना लाभकारी है। एक अंतर तो है ही कि 42 दिन की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बैटन मिली है, जो छड़ी मिली है दौड़ते दौड़ते, उसके पीछे उसमें कम से कम इन 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा की ऊर्जा भी समाहित है। हम सब जानते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले कांग्रेस शल्य क्रिया की प्रक्रिया से गुजर रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पड़ी हुई थी, उसकी सांसें धीरे धीरे करके टूट रही थी। हम सब जानते हैं राहुल गांधी के खाते में तमाम चुनावी विफलताएं जुड़ी हुई हैं, यद्यपि बीच में सफलताएं भी मिलती रही। फिर भी 2019 की भयावह पराजय के बाद एक टूटी बिखरी कांग्रेस इस यात्रा के बाद कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत, कुछ गर्मी पा गई है। और अगर जैसा राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मेरा निर्णय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, मुझे डिप्लॉय जहां करेंगे, उन्होंने डिप्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कांग्रेस अध्यक्ष जहां उन्हें तैनात करेंगे वहां वे काम करेंगे। और सचमुच राहुल गांधी अगर ऐसा कर पाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिलकर जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी 3570 किलोमीटर पूरी करके, तब शायद एक नई कांग्रेस को देश के सामने रख पाएंगे। इसके बावजूद जो मैं हमेशा कहता आया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजर बसर गांधी उपनाम के बिना नहीं चल सकती। मैंने 10 सितंबर को फेसबुक पर लिखा था, ट्वीट किया था कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हों,
ये यात्रा पूरी करते करते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मेंटोर बनकर उभरेंगे। भले वे डिप्लॉयमेंट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखें, और पत्र तो बाकायदा जारी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, श्री राहुल गांधी को फलाने राज्य में स्टार प्रचारक बनाया है, ऐसा ही हमें पत्र देखने को मिलेगा। लेकिन ये पार्टी के भीतर का विषय है। फिर भी मेरा मानना है कि आज के दिन, आज हम 19 अक्टूबर को यह मान सकते हैं कि देश की एक ऐसी पार्टी ने जो तमाम सारे झंझावातों में फंसी है, एक बड़ी लकीर खींचने की तो कोशिश की है। शायद दूसरी पार्टियां भी इससे प्रेरणा लें, आंतरिक लोकतंत्र की बात करने लगे, चुनाव होने लगे, समाजवादी पार्टी में होने लगे, बहुजन समाज पार्टी में होने लगे, तो हमें इसका इंतजार करना होगा। मैं यहाँ जो सवाल कर रहा हूँ कि क्या अब धीरे धीरे बीजेपी मुद्दा विहीन, या जो पहले अपनी बातें करती रही है उसी में उलझती हुई, राकेश पाठक जी, कि रुपया कमजोर नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, तो क्या हम ये माने कि अब कांग्रेस भी कमजोर नहीं मजबूत हो रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद और राहुल गांधी की यात्रा के साथ कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है। लेकिन ये मशीनों तक, ईवीएम मशीनों तक पहुंचेगी मजबूती, ये हम नहीं जानते। ये मतदाता, भारत का नागरिक तय करेगा कि उस यात्रा से और कांग्रेस के किसी नए अध्यक्ष के नाम से, उसके तजुर्बे से कितनी प्रभावित होती है जनता और मतदाता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आपने कहा कि परिवारवाद का मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई। मेरा तो मानना यह है कि जब वो उठा रही थी तब भी वो एक निर्लज्जता का ही प्रमाण था, क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं तो वे अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची देखना भूल जाते। उनके अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं ये उन्हें असल में याद नहीं रहता। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवारवाद की बात करते हैं तो प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में शामिल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नाम भूल जाते हैं। कर्नाटक में जो है वे भी किसी के सुपुत्र हैं मुख्यमंत्री जी, उनके अपने मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वे भी किसी परिवार के पुत्र हैं। मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, कितने नाम गिनाए, समय जाया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो इतना कुंद आरोप है कि कांग्रेस को उसका खुलकर जवाब देना चाहिए, और जो जवाब अब लगातार मिलता है, जैसे मोदी जी कहते हैं हमने परिवारवाद समाप्त कर दिया है, खेलों में परिवारवाद समाप्त कर दिया है, 5 मिनट के अंदर अनुराग ठाकुर के भाई जय शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र, इनकी तस्वीरों के साथ खेल संगठनों में इनके पास जो पद हैं उनकी पोस्ट वायरल होने लगती है। लेकिन यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जब गांधी सरनेम वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है अब, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा कहने को अब नहीं बचेगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर विदेशी मूल का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राजीव जी याद कीजिए 2004 से आज तक दोबारा वो मुद्दा कहीं चर्चा में आया। ऐसे ही राहुल गांधी ने ये जो दृढ़ प्रतिज्ञता अपनी दिखाई है, दृढ़ संकल्प दिखाया कि तमाम मान मनोबल के बावजूद वे अध्यक्ष नहीं बने, इसका लाभ तो कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा उसके पास हिंदू मुसलमान है, क्योंकि महंगाई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोक हितकारी होती है। डॉलर का, रुपए का गिरना देश के लिए लाभकारी होता है, बेरोजगारी देश के हित में होती है। तो जब ऐसे सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जब जेएनयू में पढ़ी हुई वित्त मंत्री ये कहने लगे कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है, तो एक नया तर्क शास्त्र समाजशास्त्रियों को लिखना होगा, एक नई किताब लिखनी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सुझाए हुए ये सारे तर्क लिखे जाएंगे और आगामी पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी कि गरीबी बहुत अच्छी चीज है, दुनिया में भुखमरी में सबसे नीचे के पायदान पर चलते जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, रुपए का सैकड़े की ओर बढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है जो नेहरू से लेकर आज तक मनमोहन सिंह तक कोई नहीं कर पाया था, मोदी जी ने कर दिखाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति शास्त्र में, नैतिक शास्त्र में ऐसी किताबें पढ़ाया जाना जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी जान सके कि मोदी जी ने कितनी मेहनत की है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है राजीव जी। मुद्दे अंत में चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान होंगे, पाकिस्तान होगा, जिन्ना साहब बुलाए जाएंगे, आतंकवादी बुलाए जाएंगे,
वे सब भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर आते रहे हर चुनाव में। गुजरात में भी आते होंगे, आप देख ही लीजिएगा। मोदी जी की जान को खतरा होगा गुजरात के चुनाव की घोषणा के 15 दिन के अंदर। नड्डा साहब संख्या के साथ बताएंगे कि कितने आतंकवादी रवाना हो गए हैं। पिछले 2-3 चुनाव में गिना चुके हैं। बंगाल चुनाव में, बिहार चुनाव में उन्होंने कहा था कि 300 आतंकवादी रवाना हो गए। फिर वे अपना टूर प्लान नड्डा जी को बताकर वापस भी चले गए होंगे। बहुत अच्छी बात है, बिना कुछ किए धरे चले गए, धन्यवाद देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बन जाने से बीजेपी के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। बीजेपी के पास पर्याप्त मुद्दे बने रहेंगे। हां, परिवारवाद का मुद्दा, गांधी परिवार के अध्यक्ष का मुद्दा कि सोनिया, प्रियंका, राहुल या इनकी संतानें, अब राहुल गांधी ने तो शादी नहीं की है तो उनकी नाम अब नहीं ले सकते। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल प्रियंका गांधी के बच्चों के नाम भी चला देता है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ साल तक वे इस तरह के आरोप लगा पाएंगे। पर अब देखना होगा कि राहुल गांधी नए कांग्रेस अध्यक्ष के मातहत कैसे काम करते हैं, कहां उन्हें डिप्लॉय करते हैं, कहां उनकी तैनाती करते हैं खड़गे साहब, और राहुल गांधी उस भूमिका को कैसे निभाते हैं। ये जरूर देखने में दिलचस्पी हमारी और आपकी रहेगी। जी राजीव जी बिल्कुल।